आइए सभी प्यारे प्यारे छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। इसमें जो इसका बेसिक होता है उसकी बात करेंगे, समझेंगे उसको क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मतलब हमारा अवकल समीकरण होता क्या है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है। पहले आप अवकल समीकरण समझेंगे कि होता क्या है, किस तरीके के समीकरण को अवकल समीकरण कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने समीकरण तो बहुत पढ़े हैं, बहुत समीकरण पढ़े हैं। हम लोगों ने देखिए रैखिक समीकरण पढ़े हैं, मतलब हम लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़े हैं, हम लोगों ने त्रिघात समीकरण पढ़े हैं, हम लोगों ने त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़े हैं। तो तमाम तरीके के हम लोगों ने समीकरण पढ़े हैं कक्षा 9 और 10 में और 11 में। तो यहाँ पर उसी तरीके से अवकल समीकरण भी है। ऐसा समीकरण अवकल समीकरण कहलाएगा जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज निहित हो। सीधी सी बात है, एक अवकलन का इसमें टॉपिक है। तो अवकलन निहित हो, अवकलज निहित हो, तो उस समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। बच्चों थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद में इसका मेन पॉइंट है अवकल समीकरण की कोटि और दूसरा पॉइंट है अवकल समीकरण की घात। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या कोटि होती है, क्या घात होती है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कोटि कैसे निकाला जाए, घात को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे किसी समीकरण में अवकल समीकरण की कोटि और घात की चर्चा की जाए। एक नंबर से हर बार पूछा ही जाता है। तो हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, पूरी समस्या खत्म हो जाएगी एक ही वीडियो में आपकी कि कोटि और घात में क्या अंतर है, कैसे आप समझ पाओगे कि अवकल समीकरण की कोटि कितनी है और घात कितनी है, और घात कब परिभाषित है कब नहीं परिभाषित है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग ऐसा समीकरण पढ़ते थे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0। तो देखिए एक द्विघात समीकरण है। जैसे हम लोग लिख दें एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये तमाम तरीके के हम लोगों ने समीकरण पढ़े हैं। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, अगर हम लिख दें एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक ऐसा समीकरण लिख दें। जैसे ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। ऐसा ही नहीं, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2x माइनस 1, कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार के ये जो हम लोगों ने समीकरण लिए हैं, ये तो पिछली क्लासों के समीकरण लिए हैं, ठीक है बच्चों, पिछली क्लासों के समीकरण लिए हैं। और भैया हमने यहाँ पर ये समीकरण लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर x जो है स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन यहाँ पर इस समीकरण में निहित है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर भी। तो इस प्रकार के समीकरणों को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं बच्चों। सीधी सी बात है, कोई नया टॉपिक नहीं है। आप अवकलन पढ़ चुके हैं, आप समाकलन पढ़ चुके हैं, आप समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, तो इतना तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा। अवकल समीकरण ऐसा समीकरण होगा जिसमें आपका अवकलज निहित हो, डेरिवेटिव निहित हो, डेरिवेटिव इंक्लूड हो। तो ऐसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा बच्चों, एक बात और है, यहाँ पर जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे वो साधारण अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। सीधी सी अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ऐसा समीकरण भी हो सकता है डी एक्स अपान डी वाई प्लस वाई बराबर 0। ऐसा भैया यहाँ पर आपका जो आश्रित चर है ये है,
और ये स्वतंत्र चर है, ऐसा भी समीकरण हो सकता है। जरूरी नहीं कि dy अपन dx ही उसमें निहित हो, ऐसा हो सकता है dx अपन dy भी हो, तो भी ये अवकल समीकरण है। ठीक है बच्चों, और उसकी सेटिंग तो बाद में हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए इस प्रकार के समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और भैया एक आश्रित एक स्वतंत्र चर वाले अवकल समीकरण को हम लोग साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे हमने ये समीकरण लिखे हैं, इनको ही हम लोग साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। और एक पॉइंट और होता है इसमें, आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर आपके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम लोग आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। जैसे हम लिख दें x डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0। कुछ भी आप लिख सकते हैं, इधर एक्स वाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को आंशिक अवकल समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को केवल साधारण अवकल समीकरण से ही अपना काम चलाना है, इतना ही कोर्स में है। और बच्चों इस बार के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए आपका अवकल समीकरण का पूरा चैप्टर उसमें से बहुत कम कर दिया गया है, 2-3 एक्सरसाइजें घटा दी गई हैं, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत कम एक्सरसाइजें हैं और थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे। तो देख लिया बच्चों, अब हम लोग पहली इसमें हेडिंग लेते हैं अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, उसकी बात करेंगे। देखिए बच्चों, अवकल समीकरण की कोटि देखिए, इसको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश भी समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे, तो आप कोटि को ऑर्डर और उसको घात को डिग्री, ऐसे ही आप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कोटि क्या है और घात क्या है। इंग्लिश में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए छोटी सी हम परिभाषा लिखेंगे, इसमें छोटी सी जरा सी परिभाषा लिखेंगे, उससे ज़रूर समझेंगे आप। तो देखिए, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाती। बड़ी जरा सी परिभाषा लिखी है, थोड़ा सा उदाहरण लेंगे, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम लिखें x dy अपान डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख दें x डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमने 2 अवकल समीकरण लिखे हैं। जैसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक अवकल समीकरण में लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अवकलन का यही आपका पॉइंट है। तो इसमें देखिए कितनी बार अवकलन हुआ है,
तो आप देखिए एक बार ही अवकलन हुआ है y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन हुआ है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि आपकी कितनी हो गई? 1। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, इसमें अवकलन 2 बार हुआ है तो इसकी कोटि 2 बार हो गई। अवकल उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि देखनी है आपको, कुछ नहीं, इसकी कोटि 2 हो गई, इसकी कोटि 1 हो गई। यहाँ पर देखें बच्चों, उच्चतम कोटि का अवकलज कहाँ है? dy/dx तो नहीं है, क्योंकि इस पर तो होल पावर 3 लगा है, लेकिन अवकलन तो एक बार ही है। तो यहाँ पर देखिए d²y/dx² है, तो भैया यहाँ से अगर देखा आपने यही उच्चतम कोटि का अवकलज है, तो इसकी कोटि 2 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। क्या? ऑर्डर 2 हो गया। सीधा सा फंडा है, उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि को आपको देखना है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी अगर आपने प्रयास किया होगा। हमने तो अपना प्रयास किया है समझाने का। तो ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा अवकल समीकरण की घात। थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसके बारे में, उसको आपको समझाने का करते हैं। अवकल समीकरण की घात डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एक बात और हम आपको बताएं, मेन पॉइंट आपका ये है कि अवकल समीकरण में घात को देखने के लिए अवकल समीकरण अवकलज के रूप में एक बहुपद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बहुपद होना चाहिए। तो यदि बहुपद नहीं है तो हम अवकल समीकरण की घात को परिभाषित ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि y' केवल एक बार अवकलन हो, 2 बार अवकलन हो, 3 बार अवकलन हो, उसमें पूरा समीकरण बहुपद होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसकी बात करते हैं। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को ही उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, थोड़ी सी बात समझनी है। देखिए हम लोग लिखें, जैसे हम लिख दें x(d²y/dx² प्लस y इजिकल टू कुछ भी लिखिए, 0 लिखिए, चलिए हमने लिख दिया x(d²y/dx² प्लस dy/dx² प्लस sin x बराबर 0। कुछ भी लिखिए, हमने लिख दिया d²y/dx² प्लस sin x इजिकल टू 0। हमने लिख दिया d²y/dx² प्लस sin dy/dx बराबर 0। तो हमने यहाँ पर अवकल समीकरण तो लिखे हैं, लेकिन आपको समझना है, क्या समझना है? घात। तो देखिए हमने अपनी परिभाषा में लिखा है उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। तो उच्चतम कोटि का अवकलज तो इसमें यही है हमारे पास, d²y/dx²। तो इसकी कोटि नहीं देखनी है, इसकी आपको घात देखनी है। क्या? घात। देखिए इस पर होल पावर 1 है, तो इसकी घात कितनी हो गई? 1 हो गया, इसकी घात 1 हो गई। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें भी उच्चतम कोटि के अवकलज की ही घात देखनी है, तो यही उच्चतम कोटि का अवकलज है। इस पर भी पावर कुछ नहीं है, तो 1 ही है बच्चों। ठीक है, 1 ही है।
इस पे नहीं जाना है आपको कि यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दें, यही तो गलती हो जाती है बच्चों से। इसमें देखिए, इसमें भी आपकी घात 1 ही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आइए, तो ये एक अवकल समीकरण बहुपद में नहीं है, अवकल समीकरण बहुपद में नहीं है, तो हम ऐसे अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको ये समझना होगा बहुपद क्या होता है, वो तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा ही होगा। तो देखिए बच्चों, ऐसा ही नहीं, ऐसा अगर हो जाता, देखिए थोड़ा सा अगर देखें, d²y/dx² प्लस साइन एक्स इंटू dy/dx होता, तो फिर ये बहुपद में था, तो इसकी घात 1 हो जाती, इससे कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों ये भी ध्यान रखें, देखिए साइन के अंदर आ गया, यदि कॉस होता तो भी ये बहुपद नहीं होता, कॉस के अंदर dy/dx होता, टेन के अंदर dy/dx होता, कॉट के अंदर dy/dx होता, सेक के अंदर dy/dx होता, कुछ भी होता d²y/dx², कॉसेक के अंदर dy/dx होता, भैया लॉग के अंदर dy/dx आ जाए तो भी ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ई की पावर में dy/dx ऐसे आ जाए तो भी ये बहुपद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम लोग घात को परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट ज़रूर रखें याद, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। तो इनका डोमेन जो है dy/dx होगा, तो फिर आप घात परिभाषित नहीं कर सकते। हाँ, ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, ऑर्डर इसका 2 है। तो बच्चों अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे, और एक्सरसाइज के सवाल पहले हम लोग नोट करेंगे, फिर एकदम से सभी सवालों को कर लेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने अपनी पूरी एक्सरसाइज 9.1 को उतार दिया है, तो हम लोग बस एक ही बार में पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। थोड़ी सी बात हम आपको बताना भूल गए थे, जैसे आपको y डैश दिखे, इसको एक बार अवकलन y का एक बार अवकलन है, यहाँ पर डबल डैश दिख जाए तो 2 बार अवकलन है, यहाँ पर ट्रिपल डैश दिख जाए तो यहाँ पर 3 बार अवकलन है, ठीक है। तृतीय कोटि का अवकलन है, ये द्वितीय कोटि का है, ये प्रथम कोटि का अवकलन है, इतना जरूर ध्यान रखें। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कोटि और घात को हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, कोटि आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि उच्चतम कोटि का अवकलज यहाँ पर d4y है, यहाँ पर 4 बार अवकलन हुआ है y का x के सापेक्ष। तो कितनी, यहाँ पर कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि 4 हो जाएगी। और भैया घात को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि साइन के एंगल में y ट्रिपल डैश है, यानी कि 3 बार अवकलन है, घात इसकी परिभाषित नहीं है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए, तो एक बार अवकलन है, यहाँ तो केवल ये y है, तो एक बार अवकलन है, तो इसकी कोटि 1 हो गई और घात भी 1 हो गई। भैया इसी की पावर देखनी है ना आपको, जो एक बार अवकलन है तो उसकी ही पावर देखनी है, तो 1 ही पावर है। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो देखिए इस 4 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ds/dt है, d²s/dt, ये उच्चतम कोटि का अवकलज है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भैया कोटि 2 हो गई और इसकी पावर देखें तो 1 हो गई, तो घात कितनी हो गई, 1। यहाँ पर बच्चों देखिए वही स्थिति है, साइन के अंदर में यहाँ है, यहाँ कास के अंदर में है, तो घात परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं। और भैया कोटि जो है इसकी 2 है, कितनी, कोटि इसकी कितनी है, 2 है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोटि है, ओ सॉरी 2 कोटि है, 2 बार अवकलन है, और घात इस पर 1 है, तो 1 इसकी घात हो गई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार अवकलन तो यही है, तो यहाँ पर इसकी कोटि
3 बार अवकलन है तो 3 हो गई, और घात इसी की देखनी है तो इसका 3 और 2 उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए तो 3 बार अवकलन यानी कि इसकी भी कोटि 3 हो गई, और भैया घात इस पर कुछ नहीं है तो 1 है तो घात इसकी 1 हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 1 बार अवकलन तो 1 ही कोटि है, 1 ही घात है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 बार अवकलन ये है तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि मीन्स आर्डर कितनी हो गई 2, और घात इस पर देखा जाए तो भैया 1 ही तो डिग्री है, 1 घात हो गई। यहाँ पर देखिए बच्चों साइन वाई है, ये डी वाई पॉइंट डी एक्स नहीं है, तो यहाँ पर देखें तो कोटि आपकी कितनी है 2 और घात कितनी है 1 है बच्चों। यहाँ पर देखिए घात पूछी गई है तो घात परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि साइन के अंदर में डी वाई पॉइंट डी एक्स है, घात परिभाषित नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको कोटि बतानी है तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन तो यही है, तो कोटि इसकी कितनी हो गई 2। ठीक है बच्चों, कुछ सवाल हम लोग अगले वीडियो में लेंगे कि कुछ समीकरण ऐसे होते हैं अवकल समीकरण में जिसमें रूट होता है, पावर घनमूल होता है अवकल समीकरणों में, तो उस प्रकार के सवाल हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। यहाँ पर बस इतना ही। यदि आप लोगों के हमारा समझाया हुआ तरीका समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और हम बिल्कुल साधारण भाषा, सिंपल भाषा, देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आएगी। धन्यवाद।